एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू योर क्रिएटिव चैनल कॉरिस क्रिएटिव स्किल्स। इस बार मैं DIY नहीं करने वाली हूँ। इस बार मैं आपके सामने एक प्यारा सा ब्लॉग लेकर के आई हूँ मनाली ट्रिप का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सुबह के समय हम लोग शिमला से मनाली के लिए निकल पड़े और वहाँ पे काफ़ी लंबी टनल थी, तो उसका थोड़ा सा व्यू मैंने यहाँ पर कैप्चर कर लिया है। और काफ़ी सारी तो टनल्स अंडर कंस्ट्रक्शन थी और रोड भी काफ़ी जाम पड़ा था, तो हमें लेट हो गई पहुँचने में मनाली और रात हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी टिमटिमा रहे थे सारे घर वहाँ पर जो वैली पे बने थे। और फिर हम लोग अपने होटल पहुँच गए। फिर रात में स्टे करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि सुबह हम लोग घूमने के लिए शोलांग वैली जाएंगे। लेकिन शोलांग वैली के रास्ते में इतनी ज़्यादा जाम थी कि हम लोगों ने वहाँ का भी प्लान कैंसिल कर दिया। और ये है सुबह की व्यू जो हमारी बालकनी से दिख रही थी। कहीं कहीं पे बर्फ़ और खूबसूरत वादियाँ। मॉल रोड के साइडवेज में काफ़ी खूबसूरत रिवर साइड था, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसे भी विज़िट कर लिया जाए। तो वहाँ पर हम लोग गए और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था। ये आवाज़ और जिस तरह से पानी देख रहे आप ये गिर रहा है, तो काफ़ी मनमोहक करने वाला दृश्य था। पानी तो बहुत ही ठंडा था। ये सब पानी वैलीज़ की ओर से ही जो बर्फ़ पिघलते हुए आते हैं उनसे ही आया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। आरोही ने कुछ स्टोन्स भी कलेक्ट किए वहाँ से। इतना बड़ा बड़ा बोल्डर्स है ना। इसकी खूबसूरती हमें वापस लौटने की इजाज़त नहीं दे रही थी, लेकिन हमें मॉल रोड जाना था और वहाँ पर भी सब कुछ देखना था। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया अब वापस लौटने के लिए। तो बच्चों को फिर हमने वापस बुलाया। वो काफ़ी दूर चले गए थे, उन्हें वापस आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। तो चलिए अब चलते हैं मॉल रोड। उस दिन वहाँ पर विंटर कार्निवाल मनाया जा रहा था, तो वहाँ के लोकल्स जो थे वो सारे ट्रेडिशनल ड्रेस में आए हुए थे और काफ़ी फेस्टिवल का माहौल था और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। पूरा मॉल रोड सजा हुआ था। वहाँ पे तरह तरह के हमने होटल्स देखे जो इंडियन फूड सर्व करते थे, हर स्टेट्स के और कुछ हर कंट्री के। फिर हम लोगों ने जूस लिया और बच्चों ने आइसक्रीम ली और फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़ गए। वहाँ पर काफ़ी खूबसूरत चीज़ें थी जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। फिर वहाँ पर हमने पार्क के ही बगल में एक खूबसूरत सा दुर्गा टेम्पल देखा और विज़िट किया। ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी। तो चलिए अब हम वन विहार की सैर करते हैं। तो यहाँ पर हमने ढेर सारे फ़ोटोज़ लिए और बच्चे लोग तो सेम वही जो हर जगह किड्स रिलेटेड गेम्स रहते हैं या इक्विपमेंट्स रहते हैं, उनसे उन्होंने खेला। और एटमॉस्फेयर वहाँ का काफ़ी खूबसूरत था और लंबे लंबे पेड़ वहाँ की काफ़ी खूबसूरती ऐड कर रहे थे प्लेस को। एक छोटी सी विग से लोग बहुत ही गुदगुदा रहे थे और एक दूसरे को देख करके खिलखिला रहे थे। और वहाँ पर हर कोई इसे पहन करके ढेर सारी फ़ोटोज़ ले रहे थे और हमने भी वही किया। फिर आरोही को अगेन यहाँ पर भी रैबिट दिख गई, जैसा कि पहले ट्रिप में दिखा था, और उसने जिद कर दिया। ऊपर आई बटन में उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। ये देखने के बाद आप उसे भी ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। और कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
तो इसके बाद हम लोग हिडिंबा टेम्पल के लिए निकल पड़े। अगर आपने कौरवों और पांडवों की स्टोरी सुनी है तो शायद आपको हिडिंबा टेम्पल के बारे में भी मालूम हो, लेकिन अगर नहीं हो तो मैं बताती हूँ। जब वो लोग यहाँ पर वनवास में रहने के लिए आए थे तो यहाँ पर उनकी लड़ाई हिडिंबा राक्षस से हुई थी और उनका देहांत हो गया था। तो हिडिंबी उनकी बहन का नाम है, जिनका शादी हुआ था भीम जी के साथ, और तब से उन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया था ईश्वर के प्रति और एक विशाल कायम की थी। जब एक राक्षस एक भगवान के साथ रह कर के एक सदुपयोग कर सकते हैं अपने जीवन का, तो हम क्यों नहीं। तो ये टेम्पल इसी के स्मारक है और इनके चरण यहाँ पर स्थापित है। ये पूरे वुड वर्क है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो यहाँ पर मेरा ये व्लॉग भी एंड होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।